आज इस वीडियो में हम अम्ल व क्षारक में अंतर पढ़ते हैं। तो पहले कॉलम में हमने लिखा अम्ल एसिड और दूसरे कॉलम में हमने लिखा क्षारक बेस। तो सबसे पहला अंतर है अम्ल व क्षार के अंदर। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा अंतर है अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं तो क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। तीसरा अंतर है अम्ल नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं जबकि क्षार लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। चौथा अंतर है अम्ल की पीएच 7 से कम होती है, क्षार की पीएच 7 से अधिक होती है। पांचवा देखें हम, जब हम अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाते हैं तो हमें धातु लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, और जब हम क्षार की धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो भी हमें धातु लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। दोनों का उत्पाद एक ही है, धातु लवण और हाइड्रोजन गैस। तो हम ऐसे बोल सकते हैं 5 नंबर जो है वो अम्ल और क्षारक के अंदर अंतर को नहीं बताता, वो दोनों के अंदर समानता को बताता है। अम्ल भी धातु के साथ अभिक्रिया करके धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, क्षार भी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो जब हम जेडन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ करवाते हैं तो हमें ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। और जब हम जेडन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ करवाते हैं तो हमें सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और H2 प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगला हम 6 नंबर अंतर देखते हैं। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसी प्रकार क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो चाहे हम अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया करवाएं चाहे क्षार की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएं, दोनों का उत्पाद लवण और जल होता है, लवण और जल होता है। तो हम ये बोल सकते हैं 6 नंबर भी हमारा अम्ल और क्षार के अंदर समानता को दर्शाता है। चाहे आप अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाओ या क्षार की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाओ, दोनों में ही लवण और जल बनेगा। तो हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो हमें NaCl और जल प्राप्त होता है, और इसी प्रकार जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया HCl के साथ करवाते हैं तो भी हमें NaCl और जल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हम 7 नंबर अंतर देखते हैं। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर धातु लवण व जल बनाते हैं। क्षार अधातु ऑक्साइड, अच्छा ध्यान रखना है, क्षार धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं करते, अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर धातु लवण और जल बनाते हैं। अच्छा, उत्पाद तो दोनों अभिक्रियाओं के अंदर समान है, धातु लवण और जल, धातु लवण और जल, लेकिन अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, जब हम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड जो एक धातु ऑक्साइड है के साथ करवाते हैं तो हमें CuSO4 और जल प्राप्त होता है। और जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड जो एक अधातु ऑक्साइड है के साथ करवाते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अम्ल धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर धातु लवण जल व CO2 बनाते हैं। अम्ल की जब हम अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो हमें धातु लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, जब हम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड नमक कार्बन डाइऑक्साइड व जल प्राप्त होता है। जबकि हम इधर देखें, क्षार धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते। यह सबसे इंपॉर्टेंट अंतर है क्षार और अम्ल के अंदर। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं जबकि क्षार धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते।
लास्ट है हमारा 9 नंबर। अम्ल के एग्जाम्पल दिए हुए हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मेथेनोइक अम्ल। क्षार के एग्जाम्पल दिए हुए हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास और स्लेक लाइम।